बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड पार्ट है ऑसिलोस्कोप का, जिसमें अब हम सिग्नल को मेजर करेंगे, उसके वोल्टेज को और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है और वोल्टेज उसकी क्या है। तो उसके लिए हमने ये ट्रेनर यूज़ किया है, M21 7000 एनालॉग एंड डिजिटल ट्रेनर सिस्टम है। इसमें ये हमारे पास ओल्ड है हिट किट, और ये है 3600, जबकि ये हमारा नया मॉडल है M21 7000। इसमें ये वाला सेक्शन है डीसी पावर सप्लाई का, जिसमें हमको फिक्स 5 वोल्ट पॉजिटिव एंड फिक्स 5 वोल्ट नेगेटिव मिलते हैं। उसके बाद यहाँ हमें 0 to 15 पॉजिटिव और 0 to 15 नेगेटिव मिलते हैं। तो उनके लिए हम ये वाली नॉब्स यूज़ करते हैं, उनको कम ज़्यादा करने के लिए वोल्टेज। और ये 0 से लेकर 15 वोल्ट तक चेंज होते हैं। ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए। अगर हमें 5 वोल्ट फिक्स चाहिए तो हम यहाँ से लेंगे डीसी। ये सिर्फ हमें डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। अगर हमें वेरिएबल लेने हैं तो हम इन नॉब्स, इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, पॉजिटिव ग्राउंड, नेगेटिव ग्राउंड। यहाँ पे ये रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है 100K का, और ये 1K का। 100K के लिए ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, और 1K के लिए ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 6 और 5 जो है इसके ऊपर वेरिएबल है। उसके बाद जो आज हमारे है मेन, वो है सिग्नल जनरेटर सेक्शन। सिग्नल जनरेटर सेक्शन, इसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी नाप है ऊपर, नीचे इसके जो है सेकंड पॉइंट पे इसकी एम्पलीट्यूड चेंज करने के लिए है, जो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक चेंज होगा। और हमें आउटपुट मिलेगी, आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान जो सिग्नल हमें मिलेगा। टीटीएल मोड में ट्रांजिस्टर लॉजिक मोड है ये, और यहाँ से हमें स्क्वायर वेव टाइप पल्सेस मिलती हैं। उसके बाद फंक्शन कौन सा लेना है, सॉटूथ लेना है या साइन लेना है या फिर स्क्वायर लेना है, इस नॉब के ज़रिए हम चेंज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है। और ये फाइन जो है ना फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, ये 1 to 10 तक, ये क्या है उसका मल्टीप्लायर है। तो जैसे कि पहली वीडियो में बताया है कि इसके ऊपर हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें ने ये वायर यूज़ किए हैं ताकि इजीली हम इसको कनेक्ट कर सकें। ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। इसके साथ कनेक्ट कर लिया। इससे पहले हमने चेक किया था कि ये ऑसिलोस्कोप जो है वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। तो अब आपको इसमें सिग्नल जो है वेरी होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट में हम यूज़ करते हैं साइन वेव सिग्नल। अब देख रहे हैं आपको सिग्नल जो है वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसके दो मेथड है, या तो आप ये ऑटो सेट का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर आप ये वोल्टेज और टाइम स्केल को एडजस्ट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम मैनुअली इसको करते हैं। जैसे जैसे हम इसका टाइम जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा है जी चेंज होता जा रहा है, सिग्नल आपको वाज़े नज़र आता जा रहा है। अब ये मूविंग हालत में, तो अब ये मूविंग को अगर हम स्टेशनरी उस पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये नॉब यूज़ करेंगे, ये वाली लेवल वाली जो थी ना, लेवल वाली नॉब जो है इसको हम यूज़ करके, अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रही,
ये हो गया। इसको ये सपोर्ट नहीं कर रही। जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे वोल्टेज जो है वो नज़र नहीं आ रहे हमें, यानी कि हमारे जो पूरा सिग्नल है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने चैनल 2 यूज़ किया हुआ है, तो इसके लिए ये वाली नाप यूज़ होगी, वोल्ट पर डिवीज़न वाली। अभी हमने रखा हुआ है 1 वोल्ट पर डिवीज़न, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो इस सर सही नज़र नहीं आ रहे इसमें, यानी कि पीक्स इसकी भी कट रही है, यहाँ से भी पीक्स कट रही है, और ये सिग्नल सही विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वोल्ट पर डिवीज़न इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि पहले 1 वोल्ट थी, अब हम कर दिए 5 वोल्ट पर डिवीज़न। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो 2 अब उसमें आ रहा है। यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड होके ये देख लें, यहाँ पीक टू पीक क्या आ रहा है, 2 ब्लॉक्स के अंदर आ रहा है, और 1 ब्लॉक्स हमारा क्या है, 5 वोल्ट पर डिवीज़न के हिसाब से। तो इस तरह हम, यानी कि अगर 2 वोल्ट करते हैं तो ये आप देख लें, ये हमारा सिग्नल इस तरह आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस लेवल, ये नाप है, इस नाप से जो अप एंड डाउन के लिए, इसको हम एक से एक रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं। डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड उसको करके हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेते हैं। अब देखें, अब बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो है ना 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है सिग्नल, 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है। तो इससे अगर आप एक साइड आप रेफरेंस रख लेंगे, अगर इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फॉर एग्जांपल इस तरह होता है हमारा सिग्नल, ये अगर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर होता है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होता तो इसको फर्दर जो है ना, इस स्केल को फर्दर 0.2 में डिवाइड किया गया, 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 1, यानी कि इस बॉक्स को फर्दर उन्होंने हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी क्या किया हुआ है, पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसको हमने, क्योंकि ब्लॉक्स में, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है, हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। हमने देखा कि हमारा जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवीज़न, और हमारी वोल्ट पर डिवीज़न क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वोल्ट पर डिवीज़न। अब डिवीज़न के साथ कैंसिल, और 5 to 10 वोल्ट। लेकिन ये क्या है, वी पीक टू पीक है। जब हमें वी पीक चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारे हैं 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 वोल्ट पीक, यानी कि हमारे 5 वोल्ट क्या है, पीक है। तो अगर हम इसको RMS में कन्वर्ट करेंगे, VRMS इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई √2। तो इस तरह यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 डिवाइडेड बाई √2 किया तो 3.53 इक्वल टू 3.53 वोल्ट, ये हमारे क्या आ गए, VRMS हमारे आगे वोल्टेज। तो इस तरह हम ये फार्मूला यूज़ करके हम इसकी ये निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला भी है, VRMS इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाय 5 वोल्ट और वी पीक। तो इससे भी 3.53 वोल्ट ये आंसर आता है, और ये हमारे क्या हैं, VRMS। यहाँ पे अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये जो आ रहा है, ताकि हमारा रेफरेंस हो जाए। अब हम देखते हैं ये वाला साइकिल, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होके एंड हो रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कितने ब्लॉक्स में आ रहा है, 1 पॉइंट, यहाँ जो है ना
6 और 8 के दरमियान है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये हमारा वोल्टेज के लिए था, ये अब हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए। तो नंबर ऑफ डिवीज़न कितने आ रहे हैं? 1.7 डिवीज़न। और हमारी स्केल क्या है? 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100 मिली सेकेंड पर डिवीज़न। डिवीज़न के साथ कैंसिल हो गई, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 170 मिली सेकेंड। ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। ये हमारा है टाइम आया, और हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू 1/T है। तो इस केस में क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 17 मिली सेकेंड। तो 1 डिवाइडेड बाई 170, ये हमारे पास आ गया 5.8 इक्वल टू 5.88 टू मल्टीप्लाई विद 10⁻³ हमने जब मिली को ऊपर लेके गए तो वो 10⁻³ के उसमें आ गया। तो 5 किलो जो है ना इसका वो बन रहा है 5.88। थोड़ी बहुत इसमें एरर आ सकता है। तो जैसे हमने यहाँ मेजर का बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ उसने फ्रिक्वेंसी इसकी 5.85 बता दी है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो फ्रिक्वेंसी है चैनल 2 हमने यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे चैनल 2 के ऊपर आपको नज़र आ रही है 5.852। तो उसके बाद ये वोल्टेज आ रहे हैं हमारे वीपी जो हमने कैलकुलेट किए थे 10 वोल्ट आ रहे हैं। ड्यूटी साइकिल 50% है क्योंकि साइन वेव है, इसलिए इसका 50% इसका अपर होगा यानी कि पॉजिटिव साइड होगी और 50% इसकी नेगेटिव साइड होगी। तो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारा ये टाइम था 100 मिली सेकेंड का, वोल्ट पर डिवीज़न हमारी 2 वोल्ट थी। तो अब हम इस नाप के ज़रिए इस नाप को जो एम्पलीट्यूड वाली है इसको वेरी करेंगे तो देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। ये हमारा वोल्टेज जो है वो कम हो रही है। तो इस तरह अगर वोल्टेज हमारे चेंज हो जाते हैं इस नॉब को यूज़ करते हुए। अब हम देखते हैं अब हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम चेक करते हैं। तो पहले हम इसका लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। एक साइड जो है ना इसकी पीक जो है एक साइड पे रख लेते हैं। बॉटम से इसे हमने एडजस्ट कर लिया है। तो 1.6 या 2.6 हमारे पास जो इसकी डिवीज़न आ रही है वो आ रही है 2.6। डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय हमारी वोल्ट पर क्या है 2 वोल्ट पर डिवीज़न है। तो हमारा बन गया 2 to 4 5.2। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.6 इक्वल 5.2 सॉरी इक्वल टू 5.2 वोल्ट। हमारे ये 5.2 वोल्ट बनते हैं। लेकिन ये क्या है पीक टू पीक है, ये पीक टू पीक है। तो पीक में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा वो फार्मूला लगाएंगे वी पीक टू पीक इक्वल टू वी पीक इक्वल टू 5.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.6 वी पीक। तो इस तरह हमारे ये वी पीक आ गए। सेम इसी तरह वी आर एम एस इक्वल टू 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.707 मल्टीप्लाई बाय 2.6। तो ये हमारे आ गए 1.838 वोल्ट। ये हमारे आरएमएस वोल्टेज आ गई। तो
अब हम इसमें क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। अब हम इसका लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ से सिग्नल हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये 3 ब्लॉक्स 3.2 क्योंकि ये देखें ना 1 2 3 और ये 3 से थोड़ा सा आगे 0.2 के ऊपर आ रहा है। डिवीजन मल्टीप्लाई बाय हमारी स्केल है 100 मिली सेकेंड पर डिवीजन। डिवीजन कैंसल 320 मिली सेकेंड, और ये हमारे पास आ गया था टाइम, और फ्रीक्वेंसी के लिए 1/t इक्वल टू 1/320 मिली सेकेंड, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 1/320 तो ये बन रहा है 3.125, और यहाँ जो आ रहा है 10⁻³ इसको हमने ये मिली जब ऊपर जाएगा तो 10 यहाँ कर लेते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये वाला कौन सा है, जो मिली सेकेंड की वजह से आया, और ये वाला जो है कैलकुलेशन की वजह से आया। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 3.125 हर्ट्ज़ आ रही है फ्रीक्वेंसी। अब हम ये मेजर का बटन प्रेस करके इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 3 ये देखें अप्रोक्सीमेटली आ रही है। अब इसके लिए हम ये कर्सर भी यूज़ कर सकते हैं। कर्सर कैसे यूज़ करेंगे, ये कर्सर का बटन प्रेस करेंगे और वेरिएबल से इसको मूव करेंगे। अब फर्स्ट को हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया। अब हम प्रेस करते हैं y2 को मूव करते हैं, ये वाला जैसे हम प्रेस किया, अब सॉरी x2 जो है सिर्फ मूव करेगा। x2 को हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे जहाँ पे सिग्नल ख़त्म हो रहा है, तो ये देख लें 1.65 जो है इन दोनों के दरमियान हर्ट्ज़ आ रही है। तो इस तरह आप यानी कि मेजर कर सकते हैं। अगर आप x1 को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको x1 ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो x1 सिर्फ मूव होगा, और अगर आप ये दोनों बटन प्रेस करेंगे तो ये दोनों अब मूव करेंगे। अब हम चाहते हैं कि वोल्टेज भी हम फाइंड कर लें इसी से कर्सर से, तो वोल्टेज के लिए हम ये नॉब ये वाला करेंगे तो x to y और इस तरह चेंज होता है। तो हम ऊपर टॉप पे इसको रख लेते हैं और अब y2 को मूव करते हैं, y2 को यहाँ पे कर लिया तो अब देखिए 2.6 वोल्ट y के साथ हैं, और ये और टोटल जो आ रहा है 5.2 वोल्ट, जो कि हमारी कैलकुलेशन में भी पीक टू पीक में आए थे। तो यहाँ पे आप देख लें, अब हम दोनों तो इस तरह आप यानी कि कर्सर से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसकी हार्ड कॉपी निकालनी है तो यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी हार्ड कॉपी भी यानी कि यूएसबी यहाँ पे लगाएंगे और हार्ड कॉपी का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरह हम चैनल 2 भी हमारा सेम काम करता है। अब हम कर्सर को ऑफ़ करते हैं और इसके ऊपर ये देखते हैं कि फंक्शन हमारा चेंज होता है तो फिर क्या होता है। ये देखें, अब हमने साइन से ये साटूथ के ऊपर लेके आए तो ये शेप उसकी चेंज हो गई। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं स्क्वायर वेव, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर वेव नज़र आ रही है। हमने यहाँ से इसको स्क्वायर वेव के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ जो आपकी है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव की फॉर्म में आ रही है। अब हम अगर स्क्वायर वेव की फाइंड करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी, हम रैंडमली इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं इस तरह। अगर इसमें हमने ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसा हम साइकिल यहाँ पे एडजस्ट करें कि हम इजीली उसको मेजर कर सकें। अब देखें, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऐसी रख लेते हैं जिसमें हमें वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे तो ये प्रॉब्लम होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये टाइम स्केल के ज़रिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। और अगर आपका सिग्नल बड़ा है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ आप मैक्सिमम इसको अगर लेके जाएं 10 के ऊपर
ये हम 10 के ऊपर ले गए हैं, तो एक डिवीज़न हमारी आ रही है 10 वोल्ट की। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम जो है 18 वोल्ट तक इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हायर वोल्टेज फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं प्रोब्स। डिफरेंट किस्म की प्रोब्स होती हैं जिसके ऊपर एटेन्यूएशन का ये ऑप्शन होता है। एक साइड पे है इसका 1x और यहाँ पे है इसका 10x। ये यहाँ पे इसका 10x आ रहा है और 1x। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा, ये हमारा सिग्नल आ रहा है, जैसे ही हम 10x को करेंगे आप देखेंगे सिग्नल जो है ना वो कम हो जाएगा। ये 1x यानी कि ओरिजिनल जो सिग्नल आ रहा है, और 10x क्या हो रहा है, अटेन्यूएट हो के आ रहा है। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोब्स यूज़ करके हम हायर वोल्टेज भी इसी ऑसिलोस्कोप से फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन भी लिखी है कि ये 50 मेगाहर्ट्ज़ तक को मेजर कर सकती है, डिजिटल स्टोरेज है। तो ये इसकी कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ें इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके बाद ये हमने फ्रिक्वेंसी वाला बताया ना, दोबारा इसको 1x के ऊपर लेके जाते हैं और इसका मेजर करते हैं कि ये कितने उसका है। अब देखिए ये सिग्नल हमें नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है हमें समझ नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इस वोल्ट पर डिवीज़न को यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 और 2.6 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है। इसको हम, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है, यानी कि अगर इसका आप यहाँ पे आ रहा है तो हम रेफरेंस पॉइंट सेट करना है, तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टली इसको हम मूव करेंगे। हॉरिजॉन्टली इसको मूव करके एक टाइम, एक जो है ना इनिशियल पॉइंट हम रेफरेंस के ऊपर रख लेंगे। अब रेफरेंस इन वर्टिकल में से कोई भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको नहीं करना चाहते, आप इस पॉइंट को करना चाहते हैं तो वेव को मूव करके यहाँ पे ले हैं, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाएगा। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल आपका लाइन के ऊपर है या फिर लाइन से आगे पीछे है। तो हॉरिजॉन्टली आप इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और वर्टिकली इसकी क्या करेंगे, आप वोल्टेज मेजर करेंगे। मेजर का बटन प्रेस करते हैं तो मेजर में आपको ये वी पिक टू पिक बता रहा है, वी एवरेज बता रहा है, क्योंकि वी एवरेज एसी के केस में 0 होती है अप्रोक्सीमेटली, ये देखें ना 0 आ रही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बता रहा होता है आपको ऑटोमेटिकली। उसके बाद ड्यूटी साइकिल इसका बता रहा है, राइज टाइम बता रहा है। अब इसका राइज टाइम क्या आ रहा है, 16 माइक्रोसेकंड। जैसे ही हम इसका साटूथ से उसमें लेके जाते हैं तो इसका राइज टाइम बढ़ के, ये राइज टाइम इसका यहाँ से यहाँ इस तरह हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।